पढ़ा लिखा और जानकारी के साथ अगर आपके पास कोई चीज़ हो, उस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए, सिर्फ भावनाओं पे नहीं। राम राम भाई सारे जने ने। मेरे मतलब कि तो मैं वीडियो बहुत बनाता हूँ, तो आज जब बात चल रही है देश में किसानों की और फार्मर से रिलेटेड बिल की, तो ये शायद मेरे लिए थोड़ा सा ये कहें या नो कह लो कि भाई अनजस्टिस सा करने वाला काम होता है। अगर हिंदी में बात करें या हरियाणवी में बात करें तो फिर थोड़ा सा न्याय करने वाली बात नहीं थी अगर मैं यह वीडियो ना बनाता। तो पहली बात, मेरा इस वीडियो से कोई मकसद नहीं, मैं आपका कोई सोच नहीं बदलना चाहता, लेकिन एक फार्मर, एक किसान का बेटा होते हुए मैंने ये अपना फर्ज समझा कि मैं भी जो मैंने पढ़ा है उस ऑर्डिनेंस में, उस बिल के बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। शेयर का मतलब है आपके साथ मिल बांट के जो सोच मेरी है वो मैं आपके साथ साझा करूं। पहली बात तो ये कि सरकार जब भी कुछ करेगी उसमें सही होने के, गलत होने के दोनों के चांसेस हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार कुछ कोशिश करे और वो सारी दूध की धुली हो। कोशिश जरूर है ये, लेकिन इसमें क्या सही है क्या गलत है ये आप फैसला कर लें। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ मैं वो ये कह रहा हूँ कि जी मैं शेयर कर रहा हूँ कि पहली बात तो ये, कितने ऐसे फार्मर होंगे जो जानते हैं कि इस बिल में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, वो सारे के सारे हमारे फार्मर जो हैं, किसान जो हैं, मेरे चाचे, मेरे ताऊ, सारे पढ़े लिखे होने ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनकी औलाद तो है, गांव में मेंबर तो हैं, गांव में सरपंच तो हैं। उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाके पार्लियामेंट की वेबसाइट से ये ऑर्डिनेंस मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड कराया हो। हम सुबह से सांझ तई यूट्यूब पे बतेरे गाने देखा और फेसबुक पे भी कर लिया, और इस टाइम पे मेरे ख्याल था आप शायद इस वीडियो ने यूट्यूब पे या फेसबुक पे देख रहे हो। तो इस बात पे शिकायत को नहीं है कि ये वीडियो जो है आप लोग फेसबुक पे या यूट्यूब पे क्यों देखते हो। अगर ये कहें कि पता नहीं उसमें ये जो है नाश हो जाएगा, चलो मान ली बात। एक काम करते हैं, तीनों चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहली बात तो ये कि जी अब आप जो है माल मंडी के अलावा कहीं भी बेच सकते हो। तो पहले के ऐसा था कि अपने ऊपर बंदिश लग रही थी कि मैं, या अगर या तो बात पक्की है, जिस भाई के 2 किले हैं, जिस भाई के 5 किले हैं, जिस भाई के 10 किले हैं, वो हरियाणा में हिसार तय या सोनीपत तय उठ के जो है महाराष्ट्र में बेचने को नहीं जाता। लेकिन क्या ये चीज़ कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है? पहले कदे कोऑपरेटिव मार्केटिंग का नाम सुना है? कोऑपरेटिव मार्केटिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैं थोड़ा सा और सिंपल करके बताता हूँ। जैसे कि कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटीज़ चलती हैं जिसमें कि एक प्राइवेट 5, 10, 20 लोग मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। उस सोसाइटी जो है वो पैसा इकट्ठे डाल के वो एक बस लेते हैं। उस बस के ऊपर ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही गांव के लोग होते हैं, और वो जो है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी से बाकी सभी लोगों को फ़ायदा होता है। उसमें कुछ ना कुछ तो गलत भी होता होगा, ये जब परमिट जब बांटे जाते हैं और शायद सारे सही ना बांटे जाते हों, लेकिन कोशिश तो है। आपके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है कि आप जो है आप बस नहीं डाल सकते। हरियाणा रोडवेज की बस भी चलती है जी, उसके साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी की आपकी बस भी चलती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मंडी से डायरेक्ट बेचने, मंडी की बजाय डायरेक्ट बेचने का प्रोविजन है, तो क्यों ना आप लोग ये सोचें कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाएं जिसमें जो हमारे किसानों के बेटे हैं, जो गाँव में लोग हैं, जो बच्चे हैं जिनके पढ़ते हैं या बीए कर चुके हैं, एमए पास कर चुके हैं, उन्हें पढ़ना लिखना आता है, लेकिन रोजगार के साधन जो हैं वो इनफ नहीं है उनके पास। तो क्यों ना वो लोग जो हैं अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाएं और अपना प्रोड्यूस और अपनी फसल डायरेक्ट अपने ग्राहकों तक बेचने की तैयारी करें। फिर ये कहेंगे जी हम तो छोटे छोटे फार्मर हैं जी, जो उनसे की कोऑपरेटिव सोसाइटी की ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं वो भी तो छोटे छोटे हैं, उनके कौन से बड़े बड़े हैं। तो आपके ऊपर रोक तो नहीं है कोई, कल तई तो हमारे ऊपर रोक थी ना,
अगर हम मंडी हमारे ऊपर अकॉर्डिंग ठीक है, लॉ इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ वो दूसरी बात है, लेकिन पीछे जो थी ये बात कि अगर आप डायरेक्ट शहर के अंदर अपना माल बेचते हो तो आप जो है वो आपको गलत माना जाने वाला था। अगर कोई चाहता तो आके आपके ऊपर चालान कर सकता था। तो पहली बात तो ये, भले ही आप सब लोग नहीं जाओगे बेचने के लिए, लेकिन ये फ्रीडम तो है आपके पास। दूसरी सबसे बड़ी बात जिसके बारे में ये बात कही जाती है कि जी हमारा एमएसपी नहीं है। आज एमएसपी जिसे आप लोग कहते हैं कि जी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जितने पिछले सालों से एमएसपी आपको दिया जा रहा है, कितनी बार आपने जो है फसलें एमएसपी से 10% 20% ऊपर बेची हैं? मैं भी किसान का बेटा हूँ, हमारे भी किसान ने जो फसलें जो हैं वो मंडियों में जाती हैं, लेकिन हम ये जवाब जानते हैं, अगर सरसों का रेट 4000 का गवर्नमेंट ने तय कर दिया तो वो 3500 तो बिक सकती है, 3800 तो बिक सकती है, लेकिन वो 4500 जो है शायद ही कभी बिकी होगी। तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है या मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है? तो वो किस तरह का प्राइस है? चलो मान ली बात कि जी आपको जो है उसमें तसल्ली होती है और आप कहते हैं कि जी आप जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम से कम रखें। चलो आपने कहा, और सरकार को सुननी भी चाहिए ये बात, और ये जो है बिल में लेके भी आनी चाहिए, क्योंकि जी देखो आखिरी में करने की कोशिश तो आपके लिए भलाई है। अगर आपकी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? लेकिन ये सिर्फ एमएसपी जो है, एक चीज मैं और पूछता हूँ आप लोगों से, शायद आप लोगों को पता हो, कितनी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं इस देश में जिनको एमएसपी जो है सरकार निर्धारित करती है? अगर नहीं है या है तो वो बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो कैसे जो है तरक्की करती हैं जी? एक जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो छोटा सा घर बनाने वाला, जो शहर में छोटे कस्बों में ठेकेदार हैं, उनकी एमएसपी क्या सरकार तय करती है? वो भी तो मजदूर लोग हैं, वो भी तो छोटे छोटे ठेके लेते हैं, वो भी तो महीना भर काम करते हैं, अपने पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। तो ये आप लोग साहूकार आदमी है, जमींदार आदमी है, आपके पीछे पल्ले जमीन है तो सब कुछ है। फिर दूसरी बात जो मुझे सबसे बुरी लगती है कि एक तरफ तो इन लोगों ने आपको बहका रखा है, बूढ़ा बना रखा है कि जी कहते हैं कि किसान तो अन्नदाता है। ये चीज मेरे को बड़ी खलती है। या तो आप ये कहो कि जी हाँ वाकई में अन्नदाता है और किसान की बड़ी इज्जत है, किसान जो है बहुत फ्लरिश कर रहा है और बहुत तरक्की कर रहा है, या फिर आप ये कहो कि वो कैसा अन्नदाता है जो हर 6 महीने हर साल जो है लोन के नीचे दब दब के और वो जो है फांसी खा रहा है। तो अन्नदाता है कि वो मोहताज बना रखा है। और रही बात दूसरी, कर्जे माफी करवाने वाली बात, बिजली के बिल ना भरने की बातें, यार ये बातें किसानों को शोभा देती हैं। वो करें तो करें क्या? कहीं से भी हो, कहीं से भी शुरू कर लो। हमें जो है अपना भला अपने आप करना होगा। जैसे आप लोगों ने अपने बच्चे पढ़ाए हैं, ऐसे ही आने वाले टाइम में हम फार्मर्स को, हम किसानों को अपने बच्चों के लिए रोजगार खुद क्रिएट करने होंगे। ये सरकार के भरोसे जो है बहुत सी चीजें रह गई हैं और आने वाले टाइम में भी रह जाएंगी। ये बात मेरे ख्याल से बड़ी पॉपुलर है कि हम पड़ोसियों के सारे घोड़ी नहीं बांधा करते। घोड़ी बांधी जाती है अपने दम पे, और घोड़ी का सवार हो तो घोड़ी ली जाती है, घोड़ी का सवार ना हो तो घोड़ी नहीं ली जा करती। तो मेरी नज़र में जो एग्रीकल्चर, फार्मिंग, खेती भी एक व्यवसाय है, और व्यवसाय जो है वो अपने दम पे चलता है। हमें अपने 2 पैरों पे खड़ा होना होगा। कैसे खड़ा होना होगा? उसके लिए हमें सीखना होगा कि बाकी दुनिया में लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे वो जो है तरक्की कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो उनके लिए काम करती हैं, क्या चीज़ें हैं जो नहीं काम करती हैं, और उनमें से कुछ चीज़ें हमें अपने लिए उठानी होंगी, अपने लिए चीज़ें बेहतर बनानी होंगी। जब हम अपनी गांव, अपने खेत और अपने लोगों की सोचने लगेंगे, ये पॉलिटिशियंस कल तई 10 साल 15 साल 20 साल तई पहले कोई और पॉलिटिशियन था, उसके बाद कोई दूसरा आया, उसके बाद कोई और आया,
हर बार आप जो है ट्रॉली भर के जाते हो, रैलियां करवाते हो और जो है किसी को जिताने का दावा करते हो। इस बार किसी और को जिताने की बातें ना करो, इस बार खुद जीतने की बातें करो। दो चीजें, एक, अगर आप कोई चीज उगाते हो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी के पैसे लगा करते हैं, मिनिमम से गवर्नमेंट तो और बाकी और लोग जो है जी मिनिमम प्राइस ही दे सकते हैं। मैक्सिमम प्राइस चाहते हो, मैं हिंदी में बात कर लेता हूँ, अगर कम से कम दाम चाहते हो तो सरकार जैसे लोगों से आगे जाके हाथ फैला के खड़े रहो। और अगर आप चाहते हो कि जी आपकी चीज़ों के ऊपर वाले उम्दा दाम लगे, तो उन उम्दा दाम को करने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें पैदा करनी होंगी। वो कैसे होंगी जी? आज आपका बच्चा जो है टेलीफोन पे इंटरनेट लिए घूमता है, अगर ये फेसबुक पे वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, तो कुछ तो फार्मिंग की रिसर्च भी कर सकते होंगे। अगर कोशिश करो, ढूंढो, बीज मंगाओ अपने आप, जौन सा बीज आपको अच्छा लगे लगाओ। 6 महीने पहले तैयारी बांधनी शुरू करो, 1 हफ्ते पहले नहीं। 1 हफ्ते पहले हम जाके ढूंढते हैं कि जी ईब का हमने बीज मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, और आपके बीज की क्वालिटी कौन बताओ है जी? वो जो शहर में बनिए बैठे हैं उनने भी रहा है कि किस तरह का बीज बढ़िया रहेगा। किसान को पता होना चाहिए, और किसान को कैसे पता लगेगा? रिसर्च करने से। रिसर्च कौन कर सकता है? आपके अपने बच्चे। आपकी चीज़ें आजकल आपके मोबाइल के हाथ में हैं। अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आप 2-4 बार टकरें भी खाएंगे, 2-4 चीज़ें गलत भी होंगी, लेकिन शुरू हमें अपने आप से ही करना होगा। अपने ही 2 पैरों पे खड़ा होना होगा, अपनी फसल पैदा की हुई अच्छी क्वालिटी वाली। और तो और, अगर कहूँ, पता नहीं कितने लोग इस बात को मानेंगे या समझेंगे या समझ पाएंगे, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें। ऑर्गेनिक कुछ अलग उगाएं। जैसे गेहूं तो सभी उगाते हैं, 50 मन किले की, 60 मन किले के लिए, 45 मन किले के लिए, लेकिन अगर आप गेहूं ऐसी उगाएं जो लोगों का हाजमा अच्छा करे, लोगों के वो यूरिया से ना बनी हो, उसमें कोई कीटनाशक या पेस्टिसाइड ना या खरपतवार नाशक ना डाला गया हो, तो ऐसे लोग हैं शहरों में जो आपकी चीज़ों के, जो आपकी गेहूं के डबल दाम देने को तैयार हैं। और मैं किसान का बेटा होने की वजह से ये बात कह सकता हूँ दावे के साथ कि हम ऐसा कर चुके हैं, जिसमें कि हमने देसी गेहूं लगाई। देसी गेहूं की जो उपज थी वो आधी निकली, लेकिन उसके जो रेट थे वो 2 गुना से भी ज़्यादा थे। और अगर आप ये कोई एक अकेला एग्जाम्पल नहीं है कि जिसमें आप करें, सब्जी हो, फूल हो, टमाटर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर आपकी क्वालिटी बेहतर है तो आपके दाम भी बेहतर होंगे। और दूसरी बात, खुद बेचने की बात करें, आप खुद अकेले नहीं बेच सकते। कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं? आपके बड़कों को बोलो कि वो रिसर्च करेंगे, और अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और यही एक ऐसी चीज़ है जो आज के दिन, पिछले 20 से 30 साल में जो बहुत बेहतर हो गई है कि जी इंफॉर्मेशन को आज किसी चीज़ की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक कुछ मिनटों में पहुंचती है। फिर रही बात दोबारा कि जी आप के भंडारण की, जो देखो, और मंडी को बाईपास करने की, तो अगर मंडी को बाईपास करने की बात है तो मेरे ख्याल से जो दूसरी चीज़ है वो ठीक है किसी हद तक। अभी इस टाइम पे सिस्टम बदलने वाला है, उसमें कुछ फ़ायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपके पास ये मौका हो सकता है कि आप इस मौके पे अपनी तैयारी बांधनी शुरू करो। सरकार को 6 महीने लगेंगे, साल भर लगेंगे। अगर ये परेशानी है तो इसमें से मौका भी क्रिएट किया जा सकता है। तो वो मौका क्रिएट करने के लिए आप लोग ये जानकारी इकट्ठा करना शुरू करो कि आप इस मौके से फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। ठीक है जी। इसके अलावा जो आखिरी है कि जी बाकी कंपनियां जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट आपके पास लेके कोई आएगा, आपका जी करे तो साइन कर लेना, नहीं जी करे तो ना साइन करियो। तो हमने तारे गले कौन सा धक्का करेगा कोई?
अगर तो तारा फायदे का सौदा हो फिर नु कहेंगे जी बाकी ये तो जो है मोनोपोली हो जाएगी। भाजी मोनोपोली कहल थी बाणिया की थी, बाणियों से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन वो अपना व्यवसाय करते हैं, वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं। लेकिन अगर आप किसान हैं, अगर आप खेती करते हैं, आप कोई चीज़ उगाते हैं, तो आपको अपना फायदा अपने आप देखना होगा। मेरा तो सिर्फ इतना सा ही विचार था जी, बाकी भूल चूक जो अगर कोई होगी हो तो उसके लिए माफ़ी। मैंने इतनी वीडियो बनाई हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड और शायद आप लोगों तक पहुंची हो, शायद मैंने सोचा कि आपने देखी हो, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक वीडियो जो है इस बारे में भी बनाऊं और आप लोगों तक अपनी राय जो है मैं वो शेयर करूं या पहुंचाऊं। इसके बाद कहते हैं कि अपने यहाँ बड़ी कहावत बड़ी पुरानी है और बड़ी पॉपुलर भी है, सुनो सबकी करो मन की। इसी के साथ राम राम।